अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी जो दिखती है सबसे ज़्यादा बड़ी वो दिखती है टैक्सेशन और अकाउंटिंग फील्ड में। ये इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज इन दो फील्ड में है उतनी अपॉर्चुनिटी शायद ही किसी दूसरे फील्ड में है। अब इसमें आप करियर किस तरह से बनाते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप सीए कर रहे हैं या आप जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं तो वो कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग। अब बात ये आती है कि मेन क्वेश्चन, जॉब अच्छी है इस फील्ड में या अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करना। मैं ना इन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तीन चीजों में कैटेगराइज करूंगा। एक नॉर्मल जॉब, एक बिजनेस और एक प्रैक्टिस। जॉब में प्लस पॉइंट बहुत कुछ है। अगर जॉब मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होती है ना, हर कोई ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे जॉब करने वाला तो एकदम गया गुजरा है कि जिसको कुछ नहीं आता वो जॉब कर रहा है, 9 से 5 करने वाला, अरे कुछ भी नहीं किया तूने लाइफ में, तू जॉब कर रहा है मतलब बेकार है, अपना कुछ स्टार्टअप कर, दैट्स द ओनली थिंग इन दिस लाइफ। तो ऐसा अगर कोई आपको कह रहा है और आप सोच रहे हो तो भूल जाओ, सब भूल जाओ, उनको इग्नोर करो। जॉब अच्छी चीज है, नो डाउट अच्छी चीज है। जॉब में अच्छा तब है अगर आप उससे खुश हैं, वो सैलरी जो आपको मिल रही है वो सफिशिएंट है, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है और वही फील्ड है जो आप चाहते थे। अगर ये तीन चीजें किसी चीज में मतलब उस जॉब में जिस आप कर रहे हैं वहां पे प्रेजेंट है तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं। जॉब में प्रॉब्लम क्या है कि अर्निंग ना हमारी एक लिमिटेड होती है, एक सैलरी की लिमिटेड होती है कि मतलब अगर आप 30,000 अर्न कर रहे हैं तो 30,000 अभी आपकी फिक्स होगी, लाइफ टाइम आपका फिक्स हो गया कि 30,000 रुपीज अर्न करूंगा या हर साल में उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा या जॉब स्विच कर लूंगा तो उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। मतलब अगर आप आज जॉब कर रहे हो तो 98% लोगों का प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि आज से 10 साल बाद वो क्या अर्न कर रहे होंगे। मतलब कितना फिक्स हो गया, पहले से आपकी पहली जॉब ने फिक्स कर दिया कि आप कितना कमाओगे। मैंने 98% बोला, 2% ऐसा भी हो सकता है कि आप में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट था या कुछ नया चेंज आया और आप बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हो, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अर्न भी करते हैं, ठीक है। बट वट एवर योर अर्निंग इज ऑलमोस्ट केस में ये फिक्स होता है कि आप इतना अर्न करोगे। मतलब ज्यादा पोटेंशियल तो आपका यहीं पे एंड हो गया। बट इसको प्लस साइड में अगर आप सेफ होना चाहते हो, रिस्क फ्री खेलना चाहते हो, आप थोड़े में सेटिस्फाई हो तो जॉब ओके, आपको पता है कि इतनी सैलरी तो मेरी, हाँ कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है या कभी जैसे उसमें 2008 के अराउंड में हुआ था तो वहां पे जब हुआ था कि जॉब सबकी चली गई, ऐसी सिचुएशन उसमें भी आती है। रिस्क 100% रिस्क फ्री नहीं है बट हाँ ओके है। बट अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कोई लिमिट नहीं है। मतलब जितने भी बिजनेसेस देखो ना जहां पे आप जॉब कर रहे हो तो वो भी तो बिजनेस है ना, वो पर्सन कितना अर्न कर रहा है तो कोई लिमिटलेस है कि वो इतना अर्न कर रहा है कि इतने लोगों की सैलरी अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो जितने भी बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस के नेम जिनको आप जानते हो, तो वो बिजनेस है। अगर वो ऑनर जॉब कर रहा होता तो क्या वो इतना अर्न कर पाता? नहीं कर पाता। मगर बिजनेस के साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं और आप में टैलेंट है और आपको सारी स्किल्स आती है तो दैट्स परफेक्ट, गो विद इट। अदरवाइज एक रिस्क होता है कि जो जितना बड़ा बिजनेस होता है वो उतना जल्दी डूबता भी है, ठीक है ना। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो कि कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो 50 साल से चली आ रही है और आज भी एज इट इज है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होंगी जो 50 साल पहले बहुत बड़ी थी, आज नहीं कहीं एग्जिस्ट करती, बट एम्प्लॉयज तो है ना, उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों का सॉल्यूशन कैसे किया जाए कि दोनों जगह कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे फिर प्रैक्टिस आती है। प्रैक्टिस ऐसी चीज हो गई कि जहां पे आपको जॉब जैसी सिक्योरिटी सी मिल गई कि अच्छा एक बार क्लाइंट्स बन गए ना तो अभी कंफर्म है कि इतने क्लाइंट्स तो भी आपके पास आएंगे, उनमें से एक दो जाएंगे तो नए भी आएंगे, तो एक लगभग फिक्स हो जाता है। सैलरी जितना एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ अप्रोक्सली आपको फिक्स हो जाता है। प्लस आपका अपना टैलेंट है तो टैलेंट के बेसिस पे आप जॉब जैसे बिजनेस जैसे उसमें कई गुना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो जितना जॉब में एक पर्सन अर्न करता है ना अकाउंटिंग फील्ड में एक साल में, उतना प्रैक्टिस में एक महीने में बड़े आराम से अर्न किया जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, बट हाँ उतना आप आराम से अर्न कर सकते हो। और जॉब से ज्यादा तो अर्न कर लोगे अगर थोड़े से भी सही एफर्ट देते हो, इस चीज में तो कोई डाउट है ही नहीं। आप मतलब ब्लाइंडली इस चीज पे जा सकते हो। जितने स्टूडेंट्स से, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन है, तो जिन्होंने थोड़े से भी एफर्ट्स दिए तो वो अपनी जॉब से ज्यादा प्रैक्टिस में अर्न कर रहे हो। प्रैक्टिस में भी पार्ट टाइम में भी उतना अर्न किया जा सकता है। प्रैक्टिस में क्या हो जाता है, रिस्क फ्री है कि ठीक है अभी मतलब आप टैक्सेशन में हो तो टैक्सेशन का करियर कभी जाएगा नहीं ना। ऐसे तो जॉब में भी क्या पता आप अकाउंटेंट हो कि कल को बाई चांस कुछ एकदम ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए कि अकाउंटेंट का काम ही चला जाए। और अकाउंटेंट और टैक्सेशन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सिक्योर्ड लाइन है। टेक्नोलॉजी में या साइंस स्ट्रीम में चेंजेस आ सकते हैं बट इसमें कभी चेंज नहीं आएंगे। और तो अगर आपकी जॉब इफेक्ट हो सकती है करियर में तो वो प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो वो तो अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस तो खत्म ही हो गया। मतलब
ऑलमोस्ट जीरो है रिस्क कि ये करियर ही खत्म हो जाएगा कल को, तो मतलब हमेशा करियर तो रहेगा। बिजनेस वाला रिस्क खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने में आप घर पे बैठे बिना ऑफिस ओपन किए भी स्टार्ट कर सकते हो, बस अपनी लर्निंग पे थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूं तो 15-20 हज़ार रुपए में हमारे टॉप कोर्स आ जाते हैं, मतलब जिसमें सब कुछ हो जाता है। तो इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा आपका फुल फ्लेज करियर स्टार्ट हो जाता है, लाइफ स्टार्ट हो जाती है एक नई आपकी। तो उतने में आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे जैसे अर्न करते रहो थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करते रहो, रिस्क फ्री आपका हो गया। कितना आप मैनेज कर सकते हो उतना आपकी टेंशन है। तो अगर आप आराम से सारा कुछ मैनेज कर सकते हो तो ओके, टेंशन फ्री लाइफ है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल होती है, 5-6 साल थोड़े मेहनत लगते हैं, उसके बाद बहुत स्मूथ हो जाती है सारी चीजें। तो दैट्स वाई मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस से अच्छा कुछ नहीं है।